देखना बेटा, मान लिया अपन ने 2 प्रणाली का क्या मान लिया बेटा, पी बाय एस दी है, क्या दी है, बस इनकी आप लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल जो मानना वो मान लो, फिर वो संख्या मान लो, बोलो माना। उसने दी है आपको 2 प्रणालिका है, प्रणालिका को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं सोलेनॉइड, क्या बोलते हैं, तो 2 प्रणालिका है, सोलेनॉइड है पी और एस, इनके मध्य स्वप्रेरकत्व को बोलते हैं बेटा सेल्फ इंडक्शन, क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन क्रमशः L1 है। जब मैं आपको इंग्लिश मीडियम के साथ पढ़ाऊँ कभी मान लो तो आपको दिक्कत ना आनी चाहिए ना, तो इंग्लिश के वर्ड याद रख करें। स्वप्रेरकत्व मतलब क्या होता है बेटा, L1 L2 है, तो युग्मन के बाद अपन को क्या निकालना बेटा, इनका अपन कंबाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो उसके बाद अपन को क्या प्रूव करना है कि जो नलिका है ना उनके मध्य जो अन्योन्य प्रेरकत्व रहेगा, अन्योन्य प्रेरकत्व को क्या बोलते हैं बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन, वो ये आएगा। तो कुछ नहीं करना आपको, 2 कॉइल दिए ना पी एस, बकायदा क्या मानो, माना, बोलो माना प्रणालिका सोलेनॉइड, कौन पी में क्या मानो बेटा, पी में क्या माना, लंबाई क्या मान ली उसकी एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या मान लिया, अनुप्रस्थ काट का, अच्छा इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या बोलते हैं, ए हो गया है ना बेटा। नंबर ऑफ टर्म में कितनी मान लो, फेरे कितने मान लो, फेरे की संख्या कितनी मान लें, मैं थोड़ा ऐसे लिख दे रहा हूँ, बाकी लिखता अच्छे साफ देना, N1 है ना, और इसमें धारा क्या भरी है, वाह धारा I प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है बेटा। कोई डाउट किसी को, ये लिखने के बाद कुछ मत करना बेटा, अब आप लिखना हम जानते बेटा किसकी परिभाषा से, कोई फ्लक्स, पहली कुंडली में जब धारा बहेगी तो क्या हो जाएगी, संबद्ध फ्लक्स रहेगा, तब कुंडली से बोलो संबद्ध फ्लक्स, संबद्ध जो फ्लक्स रहेगा, जो कुंडली से लिंक फ्लक्स रहेगा वो फ्लक्स का परिभाषा पढ़ी है अपन ने, पहली वाली कुंडली है ना प्राइमरी कुंडली और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी है ना, 2 कुंडली पी और एस, प्राइमरी और सेकेंडरी, इनका भी हर चीज़ का रीजन है बेटा। तो प्राइमरी कुंडली में फ्लक्स कितना रहेगा बेटा, पूरा फार्मूला बोलो म्यू, में जब फ्लक्स फाई बराबर बी ए होता है तो पहले बी लिखा रहा फिर ए लिखेंगे, है ना, तो बी क्या होता है बेटा, म्यू 0 एन आई लिखते नहीं लिखते हो, बटे आर लिखते नहीं लिखते हो, लेकिन अब भाई देखो वो त्रिज्या लंबाई, यहाँ कुंडली की लंबाई आपने एल मानी है, तो कोई डाउट। और एक और चीज़ यहाँ कुछ दिक्कत तो नहीं आपको, फेरे कितने माने थे अपन ने, पहले वाली में N1 माने थे, क्योंकि 2 कुंडली है, और बेटा N2 में एरिया, फ्लक्स क्या होता है देखो आपको बताता हूँ क्यों लिखा है, फाई बराबर बी ए, मैंने आपको कई बार पढ़ाया है बेटा, और ये हज़ारों बार यूज़ करा है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए अलग होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दोनों कराए हैं आपको मैंने, और दोनों के डायमेंशन भी अलग अलग करवाए हैं ना, चलो करवा दूँगा। और बेटा N1 ए का N1 ए, बेटा 5P का, है ना, अब कुछ मत करना बेटा, थोड़ा सा आप ये N1 स्क्वायर हो जाएगा, बोलो N1 का स्क्वायर आई ए और अपॉन एल, ये तो क्या निकालना है अपन ने, फ्लक्स निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे बेटा, उसका निकालेंगे, ये तो क्या निकला फ्लक्स, अपन ने क्या निकालना है बेटा, ये L1 L2 निकालना है, तो ये परिभाषा पड़ी सेल्फ इंडक्शन की, बाय डेफिनेशन, बोलो बाय डेफिनेशन क्या होती, परिभाषा से, किससे, परिभाषा से, तो परिभाषा से बेटा क्या हो जाएगा, L बराबर क्या होता है, फाई बटे आई, पढ़ाना है अपन ने, तो पहला वाला अपन निकाल रहे हैं ना, L1 L2 दी, उसने खुद ही कहा कि L1 L2, तो अपन पहली वाली का L1 ही लिखेंगे, उसने दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं, है ना। और प्राइमरी के लिए पी लिख दो, पहले वाली के लिए बेटा 5P का मान लिखना, ऐसे करूँ आई से आई कट गया, डायरेक्ट लिख दो चलेगा, देखो 5P का मान आप ये रख ही दोगे, ये रख दोगे ना, आई को आई से आप काट दोगे, क्या बचेगा, म्यू N1 स्क्वायर ए अपॉन एल, ये कोई डाउट हुआ आपको, ये L1 निकल गया बेटा। इसी प्रकार L2 निकालेंगे, जितना इसी में है ना बेटा, बोलो इसी प्रकार, इसी, अब आपने क्या करवा दिया बेटा, है ना, बोलो इसी प्रकार हम कैसे निकाल देंगे, दूसरी कुंडली का, इसी प्रकार द्वितीय कुंडली का, बोलो द्वितीय कुंडली मतलब वो एस का, एस की लंबाई क्या मान लें, लंबाई मान लें, लंबाई तो समान रहेगी, लंबाई एक दूसरे को चढ़ाते ना, और है ना, और क्षेत्रफल वही ये रहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का, इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। कितना मान लेंगे बेटा उसका, ए, नंबर ऑफ टर्म कितनी मान लेंगे, फेरों संख्या, फेरे कितने हैं N2, उसमें N1 इसमें N2, अपना क्या जाता है ना, और धारा क्या मान लेंगे, प्रवाहित धारा, धारा आई, दोनों में धारा समान बहाई बेटा, है ना, तब क्या हो जाएगा इससे संबंध, फ्लक्स में लिखेंगे डायरेक्ट लिख दो, अब इसी प्रकार लिख रहे हैं ना, तो डायरेक्ट लिख दो, है ना, धारा आई, तब डायरेक्ट क्या लिख दो, L2, क्या लिख दो बेटा, कितना हो जाएगा L2, बोलो डायरेक्ट लिख दो बेटा, म्यू, बोलो, अब जहाँ N1 था वहाँ N2 हो जाएगा, एरिया और अपन ने लेंथ समान मानी है, ये फर्स्ट, ये आदर्श युग्मन कराया है, आदर्श युग्मन मतलब पूरे पूरे समझ गए,
पूरे टर्मों से क्या हुआ, कंबाइंड हो गए, कोई भी फ्री नहीं रहा ना। ओके, ये करने के बाद आप कुछ नहीं करेंगे बेटा, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। देखो थोड़ा सा अपन ने L1 भी निकाल लिया और L2 निकाल लिया। अब M निकालना, अपन को क्या निकालना है, और आपको देखना है तो उसे देखते चलो आप, ताकि आपको वो क्या रहे, थोड़ा सा क्लियर दिखता रहे, हल्का सा ना। ठीक है, अच्छा अपन ने M1 M2 तो निकाल, L1 L2 निकाल लिया। अब M निकालना है। M होता है बेटा म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन की परिभाषा अलग चलेगी, है ना बेटा, बोलो। यदि अपन ने दोनों कुंडली करवा दिया, आदर्श युग्मन करा दिया। यदि दोनों कुंडली का क्या करा दिया हमने, वो क्वेश्चन में लिखा है, ये भी आपको रटना नहीं है, क्वेश्चन में लिखा है आदर्श युग्मन करा दिए, है ना, करें, तब क्या हो जाएगा। तो पहले नलिका के जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो पूर्णतः कैसे जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा, सेकंड वाली से जो। तब P का संपूर्ण कौन बेटा, संपूर्ण कौन, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तब P मतलब प्राइमरी कुंडली का जो चुंबकीय क्षेत्र है कौन है, किससे लिंक हो जाएगा पूरा, हाँ S से, मतलब सेकंड कुंडली से क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, जोड़ या संबद्ध हो जाएगा। क्या लिखना चाहिए, संबद्ध लिख दो, आपको जुड़ना अच्छा लग रहा तो क्या लिखना, संबद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबद्ध हो, आया समझ नहीं आया, लिंक हो जाएगा। तो भैया अपन जानते हैं बेटा, तो म्यूचुअल इंडक्शन परिभाषा से बोलो तो द्वितीय कुंडली का फ्लैश लिख दो, आपको लिखना हो तो, तब फ्लैश द्वितीय कुंडली का, तब क्या हो जाएगा, कैसे लिखते हैं बेटा, बोलो μ0 N1 I और ये L, ये तो रहेगा पहले वाले का था, ये पूरा उसने बोला द्वितीय कुंडली करेगा, ये पहले वाले का सारा द्वितीय कुंडली जुड़ जाएगा। और द्वितीय कुंडली में फेरे कौन थे, N2, उसका एरिया क्या था, A था, तो ये हो जाएगा। हम जानते हैं बाय डेफिनेशन किसकी, म्यूचुअल इंडक्शन की। M बराबर क्या होता है, वही दूसरी कुंडली का फ्लक्स पहले में धारा, यही है ना। 2-4 बार करा दी मैं, नहीं तो फाइस का मान रख देना, ये म्यू क्या काट दूँ डायरेक्ट I से I, अब रख के आप काट देना, I से I कम कर दूँ, क्या बची म्यू N। अब μ0 लिखो चाहे μ0 लिखो, चाहे म्यू लिखो, तुम्हारी इच्छा। N1 I तो कट गई बेटा, A और अपॉन में कौन है, A। अब कुछ मत करना बेटा, प्रूव करना, उसको देखना, प्रूव करना है। रूट में L1 और L2 क्या है, M है, ये लाना ना बेटा अपन को। तो अपन लेंगे लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, हम रूट में L1 L2 लेके चलेंगे। हालांकि ऐसे मैथ जैसे मत करना, पर अभी मैं आपको करा दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा पहले क्लियर कर लो। L1 L2 का मान रखो बेटा, L1 करेंगे था आपको पता ही है, इसे एक मान लेना, दो इसे आप एक क्वेश्चन दो, हटाओ के कर दो। चलो L1 का मान कितना था, L1 का मान था आपको वही म्यू N1² A/L, और L2 का मान भी यही था ना बेटा, ये म्यू नोट करना, म्यू नोट कर सकते हो, करूँ म्यू नोट, उसका नाम क्या था, म्यू N2 का स्क्वायर था, A था, और अपॉन में सेम था ना। अच्छा बताओ क्या निकलेगा, देखो रूट के बाहर से क्या निकलता है, डबल होता है वो निकलता है, μ0 2 टाइम हो गए, वो निकल गया म्यू नोट। N भी 2 है तो N1 भी, N2 भी डबल है तो N2 भी, A भी डबल है तो A भी, L भी डबल है तो L भी निकल गया। और ये अब भी आप नहीं देखा, देखो ये क्या था, ये पूरा म्यूचुअल इंडक्शन है ना, तो ये पूरा M हो गया, नहीं हो गया, ये चल रहा था ना अपना, हो गया 8। अच्छा लगा।